हेलो और नमस्कार दोस्तों, रायपुर के दुर्गा पंडालों को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज नवमी का दिन है, दुर्गा नवमी का दिन 2023 का शारदीय नवरात्र है ये। और दोस्तों हम कल और आज पूरे रायपुर घूमते रहे। हमने मोहल्ले के कार्यक्रम का जो आनंद लिया और उसके बाद हम घूम रहे हैं पूरा दिन। जैसे बचपन में हम घूमते थे, भोग प्रसाद खाते हुए, बच्चों की तरह दोबारा मांग कर खाते हुए, डांट खाते हुए। और जो मज़ा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि बचपन को एक बार फिर से जी लिया। यदि कहता है कोई कि नहीं दोबारा नहीं मिलेगा, तो उसमें दुख नहीं लगता, उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है। और इस आनंद को अनुभूत करने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ता है दोस्तों। तो बच्चा बनकर हम एक बार फिर निकल पड़े नवमी के दिन। दोस्तों आज दिन के पहले हिस्से में हमने अपने सोसाइटी की समिति में कन्या भोजन में सेवा की। और इसके बाद अब सभी कोई तैयार होकर निकल रहे हैं दुर्गा दर्शन के लिए, जो कि दूसरा दिन है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले भी हम जाकर आए थे, ये दूसरा भाग है। आज हम और पंडाल एक्सप्लोर करेंगे। सब लोग हाथ हिला दें। आज क्या प्रोग्राम है? बस देवी दर्शन के लिए चल रहे हैं बच्चे हुए। पार्ट 2। तो आज क्या ड्रेस कोड है? आउटफिट ऑफ द डे OFD। OTD। OTD क्या है? OOTD क्या है? मेरा साड़ी है, सिद्धि का स्कर्ट है, किशन का कुर्ता, निमोड़ा वाला। और आप दोनों ट्यूनिंग कर रहे हैं। हाँ, ग्रीन और ग्रीन। अरे यार फिर मैं चश्मा लगाना भूल गया। चलिए तो दोस्तों आज हम फिर चल पड़े हैं दुर्गा देवी के दर्शन के लिए। कल हमने 4 पंडाल देखे, जिसका वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड होगा। और ये बाकी के पंडाल जो मोस्ट ब्यूटीफुल पंडाल जो है, पूजा पंडाल, वो देखने जा रहे हैं हम। और आज फिर जा रहे हैं माना का जो दूसरा पंडाल है हम वो देखेंगे। ग्रीन लाइट हो गई। तो दोस्तों आज का सबसे प्रथम दर्शन माना कैंप का है। एक्चुअली कल हमें लगा कि माना में एक ही स्थान पर भव्य पंडाल है, लेकिन फिर हमको पता चला कि यहाँ पर एक और भव्य पंडाल है जो कि बंग समाज द्वारा ही आयोजित की जाती है दुर्गा पूजा। तो हम यहाँ भी चले आए, क्योंकि दुर्गोत्सव जो है, शरदोत्सव जो है, आनंद और उल्लास का पर्व है, जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। और फसल के बाद जो ये उत्सव होता है, धान की फसल के बाद, इसमें जो आनंद होता है, वो आनंद में ओतप्रोत होने के बाद जीवन की अन्य गतिविधियों को आप और उत्साह से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चले आए, घूमते फिरते आनंद करते। आनंद का नाम ही जीवन है, जीवित रहने का अर्थ और मकसद आनंद होता है, उद्देश्य। तो चलिए चलते हैं बंग समाज की उत्सव समिति में, माना कैंप में। आप वीडियो को रिवर्स करके देखें तो प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक चंद्रयान का भी मॉडल बनाया गया है। तो उत्सव के साथ साथ देश की, राष्ट्र की उपलब्धियों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ये भी एक भव्य पूजा पंडाल है, जो कि बंगाली पूजा पद्धति से यहाँ पे पूजा की जा रही है। तो दुर्गोत्सव का आरंभ कहें या मूल से जो शारदीय दुर्गोत्सव है, उसका सबसे ज़्यादा उल्लास तो पश्चिम बंगाल में ही होता है, या वहाँ से हुआ, या वहाँ से सबने सीख ली दोस्तों। और बहुत ही भव्य प्रतिमा है, आप देखें, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो ऐसा आनंद कर देने वाला जो ये उत्सव है, ये आपके रोम रोम को हर्षित कर देता है। और जीवन में आगामी कार्यों के लिए आपकी मानसिकता को धनात्मकता से, पॉजिटिविटी से भर देता है। और माँ दुर्गा के पूजन के बाद ऐसा ही महसूस होता है। तो दोस्तों ये हमारे सनातन धर्म के पर्व और इन पर्वों का उल्लास ही हमारे जीवन को एक गति देता है। देखें दोस्तों, यहाँ एक मेला भी लगा हुआ है। तो शाम के समय आते हैं तो आप मेले का भी आनंद ले सकते हैं। और
चारों ओर उल्लास का माहौल है। तो ये बंग समाज की दुर्गा पूजा है, माना कैंप की दूसरी पूजा। पहली पूजा में अयोध्या का मॉडल था और दूसरे में आपने देखा एक इन्होंने चंद्रयान का मॉडल बनाया और बहुत ही विशाल मंडप बनाया है, जो कि कलकत्ते की पूजा के आधार पर किया गया है ये कार्यक्रम का आयोजन। दोस्तों अब यहाँ से निकलकर हम चलते हैं टिकरापारा, और आप देखिए दाहिनी ओर मूर्ति विराजमान है। तो अब हम पहुँच गए हैं टिकरापारा, लेकिन ये पंडाल बंद मिला। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता इस समय कम होंगे, तो ये पंडाल बंद कर दिया गया है, जो कि रात के समय खुलेगा। और टिकरापारा में ही एक अन्य पंडाल है, आप देखें ये भी भव्य पंडाल है। तो कल हमने आपको 4 भव्य पंडाल दिखाए और अब ये टिकरापारा हम आ गए हैं। तो मैं आपको टिकरापारा समिति के अंदर ले चलता हूं दोस्तों। श्वेता जी ने मुझसे कहा कि चप्पलें मैं अंदर रखूं, नहीं तो कोई उठा ले जाएगा। तो दोस्तों मैंने कहा नहीं जाएगा। और देश में यही एक परिवर्तन आया है कि ये जो हमारे देश की कमियां थी, गरीबी थी, छोटापन था, वो काफ़ी हद तक दूर हुआ है। सफाई के प्रति हमारी जागरूकता आई है। और मुझे यदि इतना विश्वास है कि चप्पल कहीं नहीं जाएगी, तो समझिए कि अपने देश की तरक्की में और अपने देश के लोगों के बदली हुई सोच पर विश्वास है। तो मुझे भरोसा था कि चप्पल चोरी नहीं होगी, और ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा अब नहीं होता है। पहले मंदिरों से चप्पल जूते गायब होते थे, लेकिन अब लोगों का स्वाभिमान भी जाग गया है और सोच भी बदल गई है। और दोस्तों ये देखें आप टिकरापारा का भव्य आयोजन और सुंदर प्रतिमा, जो कि अभी आपने देखा, और ये पंडाल है। और यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। चूँकि दोपहर का समय है, भोजन के बाद का, इसलिए इस समय भीड़ नहीं है। पर जब आप रात को आएंगे तो एक अलग ही माहौल होगा। हम दिन में इसलिए आते हैं कि बड़े आराम से हम कैप्चर कर सकें। और आज बता दूं कि ये पीले कुर्ते में मेरा भतीजा किशन है, जो कि बीटेक कर रहा है। आज ये भी आया हुआ है छुट्टी में, 3-4 दिन ये रहेगा हमारे साथ। तो दोस्तों अब टिकरापारा से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ हमें एक और पंडाल मिला टिकरापारा में ही। टिकरापारा में 3 पंडाल हैं, पास पास नज़दीक ही हैं। एक पंडाल तो बंद था, लेकिन एक और पंडाल खुला हुआ था, वहाँ भी दर्शन किए। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ, प्रतिमा दिखाता हूँ। तो दोस्तों जहाँ जिससे जो क्षमता बन पड़ रही है, भव्यता में कोई कमी नहीं आ रही है अपने अपने हिसाब से। और ये एक बड़ी क्षमता, ये पंडाल बंद मिला था। एक बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है, जो हमारे पर्वों के प्रति जो उल्लास बीच में कम हो गया था, वो बढ़ता जा रहा है। और एक नव चेतना और नव जागरूकता आ गई है हमारे पर्वों को, सभी प्रकार के पर्वों को मनाने में, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हों या देसी लोक पर्व हों या इस प्रकार के राष्ट्रीय पर्व हों, जैसे कि गणेश पूजा और दुर्गा पूजा। तो दोस्तों ये टिकरापारा का तीसरा पंडाल है और यहाँ भी बहुत सुंदर भव्य सजावट की गई है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी ने की है सजावट। और अब हम पहुंच गए हैं बंगाली समिति कालीबाड़ी में। यहाँ पर पिछले 91 वर्षों से लगातार दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आप समझें कि आज से 91 वर्ष पूर्व कैसी सजावट रही होगी। जो मुझे लगता है कि जो रंगीन फीते कागज़ के लटका कर और कंदील वगैरह लटका कर सजावट की जाती रही होगी तब के ज़माने के शामियाने। और अब देखें कितना भव्य है मंडप। तो ये आयोजन है कालीबाड़ी कालीबाड़ी रायपुर का, और ये काली मंदिर है। प्रणाम करके आगे बढ़िए। तो ये टिकरापारा से आप आगे निकल चुके हैं अब, और ये कालीबाड़ी है। तो ये बहुत बड़ा परिसर है और बहुत बड़ा पंडाल यहाँ लगा हुआ है। और हमने बाहर हलवे का भी आनंद लिया। हलवा भंडारे में बंट रहा था। तो यकीन माने दोस्तों, इस भोजन का जो आनंद है आप पैसे से ख़रीद कर नहीं पा सकते हैं। और हम निश्चित रूप से इस आनंद के लिए ही घूम रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्वाद आता है उसमें एक दिव्यता और भव्यता आ जाती है और एक अनूठा स्वाद आ जाता है। यदि आप यही हलवा कितने भी मेवे और घी डालकर घर में बनाएं तो शायद ये स्वाद ना आएगा। और आप दर्शन करें माता जी का। तो ये टिकरापारा कालीबाड़ी में माता जी हैं।
तो मित्रों, ये आज का अंतिम पंडाल है। इसके बाद हमें जाना है अपनी सोसाइटी में, जहाँ की आज फिर पूजा होगी और गरबा होगा। इसलिए अब हम चलते हैं। आपने आनंद लिया और अब हम ले रहे हैं स्वादिष्ट भंडारे का आनंद। मैंने जैसा आपको बताया, इस भंडारे के भोजन का जो स्वाद है वो पंचतारा होटलों में भी नहीं मिलता है। और इसके खाने के पीछे का जो लालच है वो स्वाद और उत्सव में शामिल होने का है और बचपन को जीने का है। आज खाने पीने की चीज़ें और प्रभु के दया से सब कुछ है, संपन्नता है सभी के पास, लेकिन जो इस प्रकार के भंडारे के भोजन का जो आनंद है, उस आनंद का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो दोस्तों, हम ये भंडारे के भोग का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद हम निकलेंगे वापसी में। आपने देखा, पिछले 2 दिनों में हमने आपको रायपुर के लगभग सभी महत्वपूर्ण और सुंदर दुर्गा पंडालों के दर्शन कराए। अब इसके बाद अब चलने का समय हो गया दोस्तों। तो अब हम निकलते हैं अपनी सोसाइटी की पूजा में। वहाँ जाके गरबा भी करना है। होप और उम्मीद है, आशा है, विश्वास है आपको आनंद आया होगा। और दोस्तों, इस ब्लॉग को आप सपोर्ट करते रहें। आपने हमेशा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से लगभग साल भर से कम समय में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, जिसमें आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और आगे भी आप सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार। Thank you.